द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रामसर साइट्स की। 15 अगस्त 2022 तक भारत की 75 रामसर साइट्स को रामसर सूची में शामिल कर लिया गया है, जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। दक्षिण एशिया में भारत अब शीर्ष स्थान पर है रामसर साइट्स के मामले में। तो चलिए देखते हैं किस किस राज्य में कितनी रामसर साइट्स हैं, किस राज्य में सर्वाधिक हैं, किस राज्य में सबसे कम है और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें रामसर साइट्स नहीं है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी रामसर साइट, सबसे छोटी रामसर साइट और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में यदि प्रश्न आए तो उसे भी आप कर पाएँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, 1981 में मात्र 2 रामसर साइट्स थी 1981 में। ठीक है, आप जानते होंगे जिनमें पहली थी चिल्का झील, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है, और दूसरी थी केवला देव। ठीक है, केवला देव भरतपुर राजस्थान में है और भरतपुर दिल्ली एनसीआर में आता है। ठीक है, उसके बाद 1994 में संख्या 4 हुई, फिर 13 हुई, 2002 में, 2005 में 6 और संख्या हो गई। ठीक है, इस तरह से 2012 में एक और जोड़ी गई। ठीक है, 2019 में 11, 2020 में 5, 2021 में 14 और 2022 में 19, और इस तरह कुल 75 रामसर साइट्स को रामसर सूची में शामिल कर लिया गया। और बात करें इनका क्षेत्रफल, तो इनका क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए, 13,26,000 और 677 हेक्टेयर। ठीक है, ये हेक्टेयर में है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे कि कुल रामसर साइट्स का क्षेत्रफल हेक्टेयर में कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसे पॉइंट में भी पूछा जा सकता है, जैसे 1.32 हो सकता है। याद रखने का तरीका है 13 का दोगुना कर दीजिए 26 और 1 6 और बढ़ा करके उसके बाद 77 कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। 2022 में 28 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया था रामसर सूची में। ये आपसे पूछा जा सकता है कुल कितने, तो 28, इसे याद रखिएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर, ठीक है, जो 2022 वाला विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था, इसमें 2 नए रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा की गई थी, जिनमें पहला था खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य जो कि गुजरात में है, और दूसरा था बखीरा वन्य जीव अभयारण्य जो कि यूपी में है, यूपी के संत कबीर नगर में है। ठीक है, ये सम्मेलन सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क गुरुग्राम में हुआ था जो कि हरियाणा में है। फिर जुलाई 2022 में 5 नए रामसर स्थलों को सूची में शामिल किया गया, और इसके बाद अगस्त 2022 में भारत के 21 नए रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा हुई। ठीक है, इस तरह से 15 अगस्त 2022 तक, ठीक है, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 हो गई है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे भी रामसर स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया जाता रहेगा। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल की बात करें तो सुंदरवन है जो कि वेस्ट बंगाल में है, और बात करें सबसे छोटे आर्द्रभूमि स्थल की तो वो रेणुका है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसे भी याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 लाइन में। बात करें चिल्का झील की और केवला देव की तो ये दोनों भारत के प्रथम रामसर स्थल हैं। ठीक है, ऊपर आपसे चर्चा कर चुके हैं, 1981 में इन्हें जोड़ा गया था। इसके बाद देख लीजिए आखिर रामसर ये समझौता है क्या। रामसर समझौते के अंतर्गत जो वेटलैंड से आर्द्रभूमि हैं उन्हें रामसर सूची में शामिल क्यों किया जाता है। ठीक है, तो रामसर समझौता वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, ईरान के शहर रामसर में, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इसी को रामसर अभिसमय कह लें या रामसर समझौता कह लें या रामसर कन्वेंशन कह लें के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा ये समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभावी हुआ। ठीक है, एक्टिव मोड में आया। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस बिंदु को, इस पॉइंट को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और पहली बार 1997 में ये दिवस मनाया गया था, उसके बाद से इसे प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 1981 से लेकर के 2022 तक भारत के कुल 75 स्थानों को रामसर सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसके बाद
देखते हैं कि आखिर आर्द्रभूमि क्षेत्र क्या है। आर्द्रभूमि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ ज़मीन पानी से ढकी रहती है, ठीक है। तालाब, झील, नदी का डेल्टा, दलदली भूमि, समुद्र का किनारा आदि जगहों को आर्द्रभूमि कहा जाता है, ठीक है। ये इनलैंड भी हो सकता है, ठीक है, समुद्र का किनारा भी हो सकता है। वेटलैंड को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, ठीक है। और दूसरा, वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है, ठीक है। शायद ये आपके पढ़ने को ना मिले कहीं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है आपको कि वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है या निम्नलिखित में से किसे किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जा सकता है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएं, ठीक है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल हैं, फूड वेब्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 2012-13 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम लागू किया गया था, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण, ठीक है, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, CWRA का स्थान अब याद रखिएगा राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति ने ले लिया है, ठीक है, नेशनल वेटलैंड कमेटी, ठीक है। तो CWRA की जगह अब NWC ने जगह ले लिया CWRA की, तो इस बिंदु को भी याद रखिएगा, ठीक है। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा लिए गए जो भी निर्णय होते हैं वो राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति उसकी निगरानी करती है, यानी कि NWC उसकी निगरानी करती है, ठीक है। बात करें वर्ष 2021 की थीम भी याद रखिएगा, और 22 की तो आपको याद रखना ही है, पूछा जा सकता है, ठीक है। कई बार प्रश्न में करंट ईयर का ना पूछ के पिछले वर्ष का पूछ लिया जाता है, तो दोनों की याद रखिएगा, 21 और 22 की। 21 की थीम थी आर्द्रभूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर, और 2022 की थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, दोनों को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं किस राज्य में कितने रामसर स्थल हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, कभी कभी आपसे क्रमशः पूछ देता है कि टॉप 4 या टॉप 5 राज्य जिनमें सर्वाधिक वेटलैंड्स या रामसर स्थल हैं, तो तमिलनाडु में सर्वाधिक हैं जिनकी संख्या 14 है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है जिसमें 10 हैं रामसर स्थल, और उसके बाद पंजाब और ओडिशा में 6 हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर इनकी संख्या 5 है। गुजरात की बात करें तो 4 है। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी संख्या इनकी 4 है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, इनमें 3-3 रामसर स्थल हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 2 हैं, तसो मुरारी और तसोकर। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की बात करें तो 2 है, राजस्थान में 2 है, केवला देव और सांबर झील। हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर और भिंडवास 2 हैं। बिहार की बात करें तो कंवर झील या कबरताल, ठीक है। गोवा की बात करें तो नंदा। आंध्र प्रदेश में 1 है, ठीक है। इसके बाद कर्नाटका, ठीक है, रंगनथितु, जो इसे 2022 में शामिल किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में 1 है, ठीक है। मणिपुर में 1 है, लोकटक झील जिसे आप जानते हैं, असम में, ठीक है, 1 है। त्रिपुरा में 1 है, मिज़ोरम में 1 है जिसे 2022 में शामिल किया गया है, ठीक है। इस तरह से कुल 21 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में 75 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। 21 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरी जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है, ठीक है। कुल 75 है जिनका क्षेत्रफल 13,26,677 है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। इसको भी जानना आवश्यक इसलिए है क्योंकि सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है और बहुत अधिक संभावना है पूछे जाने की, क्योंकि इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो तमिलनाडु का जो पहला रामसर साइट थी वो थी पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, जिसे 2002 में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बाद से जितने भी रामसर स्थल हैं यानी कि 13, उन सबको 2022 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं जिनकी संख्या 14 है, ऊपर आप देख चुके हैं। तो पहला है पॉइंट कैलीमेरे, दूसरा है करिकिल्ली, तीसरा है पल्ली करनई, ठीक है, जो कि चेन्नई में है, और चौथा है पिचवरम, ठीक है, और 5वां है कुथनकुलम,
ठीक है। इसके बाद छठवां है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व और सातवां है वेम्बनूर वेटलैंड। इसके बाद वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य है जो कि इरोड डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद नौवां है वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य। 10वां है उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड और वडूरूर पक्षी अभ्यारण्य। और 14वां है कांजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य। इस तरह से तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो सम्मिलित करने के लिए कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। पहला था ऊपरी गंगा नदी जो कि ब्रज घाट से नरोरा तक है। 2005 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था। इसके बाद से 6 अन्य को शामिल किया गया था वर्ष 2019 में क्रमशः नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में, सांडी हरदोई में, समसपुर, रायबरेली, समन, मैनपुरी, पार्वती अर्गा, गोंडा और सरसई नवार इटावा। ठीक है। इसके अलावा सूर सरोवर को 2020 में शामिल किया गया था। इसे कीथम झील भी कहा जाता है जो कि आगरा में स्थित है। इसके अलावा हैदरपुर वेटलैंड को जो कि मुजफ्फरपुर बिजनौर सीमा पर है 2021 में शामिल किया गया था। और वर्ष 2022 में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया था जो कि संत कबीर नगर में है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से कुल 10 रामसर स्थल हैं जो कि दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु के बाद। इसके बाद पंजाब है। पंजाब में हरिके झील है, 1990 में शामिल किया गया था। इसके बाद कंजली है, फिर रोपड़ वेटलैंड है, केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व है। इसके बाद 5वां है व्यास संरक्षण रिजर्व और 6वां है नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 2019 में शामिल हुआ था। इनको याद रखना आपके लिए आवश्यक है क्योंकि सम्मिलित करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद ओडिशा की बात करते हैं तो ओडिशा में चिल्का झील है, पुरी, खुर्दा और गंजम डिस्ट्रिक्ट में है चिल्का झील जो कि पहली थी रामसर साइट। दूसरे नंबर पर है भीतरकनिका परमानंदपुरम में 2002 में। फिर उसके बाद बाकी 4 को 2022 में शामिल किया गया था। ठीक है, 2022 में, जिनमें है सतकोशिया गार्ज जो कि अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है। फिर टम्पारा झील है गंजम में, हीराकुंड रिजर्व संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, अनसूपा झील कटक में है। ठीक है, कटक जो कि ओडिशा की कॉमर्शियल कैपिटल है। ठीक है। इस तरह से अनसूपा झील जो है याद रखिएगा उड़ीसा की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, पूछा जा सकता है। ठीक है। और ये आर्द्रभूमि गोखिर झील से निर्मित है। ठीक है, अक्सबाउ लेक। ठीक है, आप जानते होंगे यदि आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा होगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश के रामसर साइट्स। तो पहला है भोज वेटलैंड जो कि भोपाल में है, 2002 में से शामिल किया गया था। इसके बाद से 3 को जो कि साख्या सागर, सिरपुर वेटलैंड और यशवंत सागर हैं, इनको 2022 में शामिल किया गया। सिरपुर वेटलैंड और यशवंत सागर ये दोनों इंदौर में हैं। ठीक है। साख्या सागर झील मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय पार्क में स्थित है और ये दलदली मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद रखिएगा। पर्टिकुलरली जो मध्य प्रदेश की परीक्षाएँ हैं उसके लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है। साख्या सागर झील मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय पार्क में है और ये दलदली मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। साख्या सागर झील कहाँ है तो ऊपर आप देख रहे हैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। इसके बाद बात करें गुजरात की रामसर साइट। तो पहली थी नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात की सबसे बड़ी भी है। दूसरे नंबर पर थोल झील है वन्यजीव अभ्यारण्य महसाणा में 2021 में। और वधवाना आर्द्रभूमि वडोदरा में 2021 में शामिल किया गया था। 2022 में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो कि जामनगर में है, इसे शामिल किया गया था। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में सबसे बड़ा आर्द्रभूमि पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की देख लेते हैं तो वुलर झील पहली थी। ठीक है, जो कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद दूसरी थी होकेरा और होकेसर वेटलैंड, फिर सुरिनसर मानसर, और 2022 में शामिल किया गया था हाइगर वेटलैंड को और शालबुग वेटलैंड को। इस दोनों को याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों लेटेस्ट हैं, हाइगर और शालबुग। ठीक है। इसके बाद देखते हैं लद्दाख की। तो तसो मुरारी और तसोकर आर्द्रभूमि हैं। ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र की देख लेते हैं तो नंदूर मध्यमेश्वर 2019 में और लोनार 2020 में, ठाणे क्रीक 2022 में शामिल की गई जो कि लेटेस्ट है और मुंबई के पास ही है। इसको जो जल प्राप्त होता है वो उल्हास नदी से प्राप्त होता है। इसके बाद केरल रामसर साइट की बात कर लें तो अष्टामुडी, सिस्टम कोटा और वेम्बानद कोल आर्द्रभूमि जो कि 2002 में शामिल हुई थी, ये पुरानी ही है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पोंग बांध, चंद्रताल और रेणुका वेटलैंड है। ठीक है, रेणुका वेटलैंड ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। ठीक है, सबसे क्षेत्रफल में छोटी आर्द्रभूमि है। ठीक है। इसके बाद राजस्थान की बात कर लें तो केवलादेल और सांबल झील है। हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर और भिड़ावास है। ठीक है, भिंडवास या भिड़ावास ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है और सुल्तानपुर
गुरुग्राम में, दोनों ही दिल्ली एनसीआर में आते हैं। ठीक है, पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, बात करें नंदा झील की, गोवा में है, याद रखिएगा। ठीक है, कबरताल की बात करें तो ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2020 में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, कबरताल या इसे कंवर झील भी कहा जाता है। ठीक है, रंगनथितु पक्षी अभयारण्य कर्नाटका में है, 2022 में शामिल किया गया। कोलेरू झील आंध्रा में 2002 में शामिल किया गया, पुरानी है। ठीक है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का है। ठीक है, 2020 में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कबरताल जिसे कंवर झील भी कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। शायद आप इसे ना जानते हों, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील है? गोखुर झील है, जिसे अक्सबाउ लेक कहा जाता है। अक्सबाउ लेक कैसे बनती है आप जानते होंगे। उत्तरी पूर्वी की बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो यहाँ से कुल 4 राज्यों से 4 रामसर स्थल हैं। ठीक है, जिसमें हाल ही में पाला आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है 2022 में। तो लोकटक झील मणिपुर, ठीक है, 1990 में। दीपोर बिल की बात करें असम में 2002 में, रुद्रसागर त्रिपुरा 2005 में, और पाला आर्द्रभूमि जो कि लेटेस्ट है, इसे याद रखिएगा, मिजोरम की 2022 में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, इसे भी याद रखिएगा। HCS 2021 में ये पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद मैप देख लेते हैं तमिलनाडु का, क्योंकि तमिलनाडु से सबसे अधिक रामसर साइट्स हैं। तो ऊपर आपको बता चुके हैं, एक बार जल्दी से देख लीजिए। पल्लीकरनई आर्द्रभूमि ये है चेन्नई से। ठीक है, चेन्नई, पल्लीकरनई। ठीक है, याद रखिएगा, पल्लीकरनई चेन्नई दोनों में लास्ट में नई आ रहा है। ठीक है, NAI, और इसके अंत में भी NAI है। तो इस तरह से आप जो है आप आंसर कर सकते हैं। इसके बाद अगला है करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी, ये है कांचीपुरम में। ठीक है, करिकिल्ली कांचीपुरम, KA इसमें भी आ रहा है और KA इसमें भी आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, जो कि चेंगलपट्टू में है। और इसके बाद वेल्लोड बर्ड सेंचुरी जो है वेल्लोड इरोड में है। ठीक है, इसके अंत में भी आप देख रहे हैं DE आ रहा है और इसके अंत में भी DE आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से। बात करें पिचावरम की, जो कि मैंग्रोव वन है, ये है कडालौर में। ठीक है, याद रखिएगा, तटवर्ती है, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र है। इसके बाद बात करें पॉइंट कैलीमेरे की, तो ये पहला था तमिलनाडु का, ये नागपट्टनम डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद बात करें वेदुवूर की, वेदुवूर पक्षी अभयारण्य और उदयम मार्तंडपुरम, ये दोनों तिरुवरूर में हैं। ठीक है, तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट से 2 रामसर साइट को शामिल किया गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं रामनाथपुरम में, तो ये है चित्रगुडी। ठीक है, और दूसरा है कंजीरकुलम पक्षी अभयारण्य। बात करें थोटुकुडी की, तो गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, और बात करें तिरुनेवेली की, तो कोठनकुलम है। और कन्याकुमारी से 2 आर्द्रभूमि, यहाँ 2 रामसर साइट्स हैं कन्याकुमारी से, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेम्बनूर। और दूसरा है सुचिंद्रम थरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स या वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये तमिलनाडु से सर्वाधिक 14 रामसर साइट्स को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये था रामसर साइट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, सभी बिंदुओं को आपने समझा होगा। कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।